नमस्कार बच्चों। हिंदी व्याकरण कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 4 का पाठ नंबर 5 पढ़ेंगे, जिसका नाम है संज्ञा। क्या नाम है? संज्ञा। बच्चों, आज इस पाठ में हम संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं और उन भेदों के बारे में जानेंगे। बच्चों, आप अपने आसपास बहुत से प्राणी और वस्तुएं देखते हैं। इनमें से अधिकांश के नाम तो आप जानते हैं, किंतु फिर भी कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनके नाम आप नहीं जानते हैं, लेकिन उनका भी कोई न कोई नाम अवश्य होता है। चित्रों को देखिए और समझिए। यहां जो आपको चित्र दिया गया है बच्चों, इस चित्र को ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझेंगे, यानी इसमें क्या क्या दिया गया है। मनीष और रीतू अपने माता पिता के साथ दिल्ली में रहते हैं। उनके पिता एक अध्यापक हैं। एक बार वे अपने पिता के साथ उनके विद्यालय में गए। विद्यालय में पहुंचकर वे खुशी से झूम उठे। उनके विद्यालय में हरे भरे पेड़ थे। विद्यालय की हरियाली और सुंदरता उन्हें बहुत अच्छी लगी। उनके विद्यालय में 4 पार्क और खेल के 2 मैदान भी थे। मैदान में बच्चे खेल रहे थे। आधी छुट्टी के समय बच्चों ने पार्क में बैठकर खाना खाया। कुछ बच्चों ने फल और बिस्कुट भी खाए। तो बच्चों देखिए, यहां पर जो आपको ये सेंटेंस लिखा हुआ है, पैराग्राफ, इसमें जो लाल कलर के शब्द हैं वे आपके संज्ञा हैं। कैसे? आइए देखते हैं। इन वाक्यों में रंगीन शब्द नामों का बोध करा रहे हैं। जो रंगीन शब्द से लाल, वो किसका बोध कराते हैं? हमें नामों का। नामों का बोध कराने वाले शब्दों को ही संज्ञा कहते हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में रंगीन शब्द किस किसके नाम हैं? आइए इनके बारे में जानें। सबसे पहली बात, संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? नामों का बोध कराने वाले शब्दों को ही संज्ञा कहते हैं। ठीक है, ये आपकी संज्ञा की एक तरह से परिभाषा है। ऊपर जो चित्र था उसमें क्या थे? व्यक्तियों के नाम। अब व्यक्तियों के नाम क्या थे? मनीष, रीतू, माता, पिता, अध्यापक। ठीक। स्थानों के नाम, अब स्थान क्या क्या है वहां पर? दिल्ली, विद्यालय, मैदान, पार्क। वस्तुओं के नाम, क्या क्या वस्तु थी चित्र में? पेड़, फल, बिस्किट, खाना। भावों के नाम, खुशी, हरियाली, सुंदरता। ठीक है। अब देखिए, व्यक्ति, स्थान, वस्तु, भाव, ये सारे क्या हैं? नामों में आते हैं। ठीक है जी। अब जो संज्ञा की प्रॉपर परिभाषा है सही, वो क्या है? किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। समझ में आया? दोबारा पढ़ते हैं। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन, दिल्ली, सेब, अच्छाई आदि। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। संज्ञा के कितने भेद बताए आपको? 3। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। आइए अब उनके बारे में जानें। व्यक्तिवाचक क्या है? देखिए, यहां पर चित्र है लाल किला, नरेंद्र मोदी और भारत का नक्शा। लाल किला दिल्ली में स्थित है। श्री नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। भारत हमारा देश है। तो यहां पे नाम क्या है? लाल किला दिल्ली।
श्री नरेंद्र मोदी और भारत। बच्चों, ऊपर दिए गए वाक्यों में छपे हुए रंगीन संज्ञा शब्द विशेष व्यक्ति, स्थान, देश के नाम हैं। ऐसे ही विशेष नामों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। समझ में आया? व्यक्तिवाचक से कहते हैं। अब इसकी जो सही परिभाषा है, जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। समझ में आया? आइए व्यक्तिवाचक संज्ञा के कुछ अन्य उदाहरणों के बारे में जानें। तो ये आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं, जिसमें व्यक्तियों के नाम भी आते हैं, देशों के नाम भी आते हैं, दिनों के नाम भी आते हैं, महीनों के नाम भी आते हैं, नदियों के नाम हैं और खेलों के नाम हैं। तो ये सभी नाम क्या हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इनको आप अच्छे तरीके से याद करेंगे। ठीक है बच्चों? अच्छा, चलिए आगे चलते हैं। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? अभी आपने पढ़ा था व्यक्तिवाचक। अब जातिवाचक क्या है? जंगल में बहुत से जानवर रहते हैं। सीता ताजा फल खाती है। हमारा विद्यालय बहुत सुंदर है। तो ये हो गए आपके जातिवाचक, जानवर, फल, विद्यालय। ठीक है बच्चों? ऊपर दिए गए वाक्यों में जानवर, फल और विद्यालय किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध नहीं करा रहे हैं, बल्कि उनकी संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं। जैसे जानवर शब्द शेर, हाथी, बंदर, सांप, खरगोश, ये क्या हो गए आपके जानवर। न जाने कितने ही जीव जंतुओं की ओर संकेत कर रहे हैं। यानी जो जानवर शब्द है बच्चों, ये जो जानवर शब्द है, इस जानवर शब्द में जितने भी जानवर हैं वो सभी इसमें आते हैं। इसी तरह से फल शब्द में सेब, आम, अनार, पपीता, संतरा आदि। अब जब हमने फल का प्रयोग किया तो फल में जितने भी फल होते हैं वो सभी आ जाते हैं। अनेक प्रकार के फलों की ओर संकेत हो रहा है। ऐसे शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। समझ में आया? यानी एक ही शब्द में बहुत सारे शब्द छिपे हुए। जैसे जानवर था तो जानवर में बहुत सारे जानवर आ गए, शेर, हाथी, बंदर। इसी तरह से जो फल है, फल में भी बहुत सारे फल आते हैं, सेब, अनार, चीकू, पपीता आते हैं ना बच्चों। तो फल आपका जातिवाचक है और जानवर आपका भी जातिवाचक है। अब जातिवाचक की संज्ञा क्या होगी? जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध होता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। दोबारा पढ़ते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध होता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। आइए जातिवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरणों के बारे में जानें। प्राणी, वस्तु, स्थान। प्राणी में आपका आदमी, औरत, लड़का, लड़की ये आ गए। वस्तु में फल, फूल, सब्जी, पेड़, पुस्तक, जूता आदि। और स्थान में विद्यालय, घर, बगीचा, चिड़ियाघर, सिनेमाघर आदि। ये आपके जातिवाचक के कुछ उदाहरण हैं। ठीक है बच्चों? आगे चलते हैं भाववाचक संज्ञा, यानी भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। अब यहां देखिए, आम में मिठास होती है। हमेशा दूसरों की भलाई करो। फल उनकी सुगंध और सुंदरता से ही अच्छे लगते हैं। तो देखिए जो पहला चित्र है उसमें क्या है? मिठास। ठीक है। दूसरे में भलाई और तीसरे में सुगंध और सुंदरता। ये आपके भाववाचक हैं, यानी ये वस्तु का भाव बता रहे हैं। जैसे आम है तो आम का भाव क्या बता रहे हैं? मिठास। और दूसरों की भलाई करनी चाहिए। अब जो फूल है वो क्या दिखाता है? सुगंध और सुंदरता, यानी फूलों का जो भाव है वो
सुगंध भी देते हैं और सुंदरता भी देते हैं। तो ये आपका हो गया भाववाचक संज्ञा। ठीक है, आइए बच्चों, ऊपर दिए गए वाक्यों में मिठास, भलाई, सुगंध और सुंदरता को हम अनुभव तो कर सकते हैं परंतु उन्हें छू नहीं सकते। उनमें से कुछ को देखकर पहचान भी सकते हैं परंतु यह पहचान उनके भाव, गुण, दोष, यानी भाव में गुण और दोष दोनों आते हैं, यानी अच्छाई भी और बुराई भी की ही होती है। ऐसे संज्ञा शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। परिभाषा में यानी भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान के गुण, दोष या अवस्था का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, आइए भाववाचक संज्ञा के कुछ अन्य उदाहरणों के बारे में जानें। भलाई, बुराई, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, हर्ष, खुशी, नाराजगी, स्नेह, गुस्सा, चोरी, सर्दी, गर्मी, ऊंचाई, अच्छाई, ईमानदारी, कड़वाहट, सजावट, मित्रता, हरियाली आदि शब्द भाववाचक संज्ञा के ही उदाहरण हैं। आओ दोहराएं। अब आपने पूरे पाठ में क्या पढ़ा? किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध व्यक्तिवाचक संज्ञा से होता है। किसी भी संपूर्ण जाति का बोध जातिवाचक संज्ञा से होता है। भाववाचक संज्ञा को केवल अनुभव ही किया जा सकता है। आओ गुनगुनाएं। व्यक्ति, जाति, भाव के बच्चों जानो नाम, नाम से ही होती है संज्ञा की पहचान। तो बच्चों, आज आपने इस पाठ में संज्ञा के बारे में पढ़ा। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं और उन प्रकारों के बारे में भी जाना। तो आप पाठ को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और समझेंगे।